जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के ऊपर इस वक्त भरपूर प्रेशर है। उनको भरपूर प्रेशराइज किया जा रहा है इस वक्त कि या तो वो फुल कोर्ट बना दें या फिर वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। और हमने ये देखा था, मैंने कल ही आपको बताया था, क्या था, तारड़ साहब ने एक ट्वीट कर दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आपके पास तो आपको लीगल अथॉरिटी भी नहीं है, या तो फुल कोर्ट बना दें या रिज़ाइन कर दें। और फिर हमने कुछ मीडिया पर्सनस को भी देखा, मैंने आपको बताया कि मीडिया वाले बाकायदा इस तरह के ट्वीट्स कर रहे हैं और बाकायदा एक कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अब ये सिर्फ वो कैंपेन है जो आपको मुझे नज़र आ रही है, जिसका मैंने जिक्र पहले भी किया था, और मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे हट के मेरे पास ख़बरें आती हैं ज़राए से कि इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के ऊपर भरपूर प्रेशर है कि वो फुल कोर्ट बनाए, या तो वो फुल कोर्ट बनाए या वो इस मामले से दस्तबरदार हो जाए। लेकिन अभी तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो मामला लेकर चल रहे थे उस पर वो डटे हुए हैं। आज की डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक ही है कि जस्टिस जमाल मंदोखेल इवेंचुअली बेंच से लैदा हो गए हैं। उन्होंने ख़ुद को दस्तबरदार कर लिया, रिक्यूज़ कर लिया, जो कि अच्छी बात है मेरे ख्याल में। अब वो कोई मंतक बनती नहीं थी कि वो इतना सब कुछ होने के बावजूद वो बेंच का हिस्सा रहे। और रोज़ाना की बुनियाद पर एक तमाशा बन रहा था, एक तमाशा लग रहा था अदालत में, फुल मतलब कि ओपन कोर्ट में जज साहिबान बैठे हुए और एक दूसरे के साथ जिस तरह से इख्तलाफात हो रहे हैं और एक दूसरे को गलत साबित करने की जिस तरह से कोशिश की जा रही है, तो वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के लिए सर्टनली अच्छा नहीं था। तो आज हुआ ही है कि जैसे ही बेंच आया है, केस की समाअत शुरू हुई है, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि जस्टिस जमाल मंदोखेल अपनी स्टेटमेंट पढ़ना चाहते हैं, जैसे पहले जस्टिस अमीनुद्दीन के हवाले से कल कहा गया था। और फिर जस्टिस अमीनुद्दीन ने अपनी स्टेटमेंट पढ़ी थी और उन्होंने कहा था कि काजी फाइज ईसा और का जो फैसला आया है, जिसमें मैं भी साथ शामिल हूँ, तो इस वजह से अब हम समझते हैं कि 184(3) की कोई भी कार्रवाई आगे नहीं चल सकती है, तो लिहाजा मैं ख़ुद को रिक्यूज़ करता हूँ। तो जमाल मंदोखेल साहब ने आज कहा जी कि मैं समझता हूँ कि मैं मिसफिट हूँ, इस बेंच में मैं मिसफिट हूँ। फिर उन्होंने कुछ दुआएं की कि अल्लाह ताला इस इदारे पर रहम करे, और इस तरह की चंद बातें उन्होंने की कि मैं मिसफिट ख़ुद को समझ रहा हूँ और मैं पहले ये कह चुका हूँ और अल्लाह ताला इस इदारे पर रहम करे। और फिर मज़ीद वो कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ पर इंटरफेयर करते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है, काफ़ी हो गया, आप रिक्यूज़ कर जाएँ। तो उसके बाद वो रिक्यूज़ कर गए। अब जब जस्टिस जमाल मंदोखेल रिक्यूज़ कर गए, तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये वहाँ पर अयां किया कि अब ये 3 रुकनी बेंच ही आगे समाअत को लेकर चलेगा, और फिर समाअत को आगे ले जाया गया। अच्छा, अब आज की एक और डेवलपमेंट यह है कि पीडीएम की जो 13 जमातें मुसलसल ये मुतालबा कर रही हैं कि फुल कोर्ट होना। अभी थोड़ी देर पहले मैं लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ को सुन रहा था और वो कह रहे थे कि फुल कोर्ट। लॉ मिनिस्टर ने कहा जी कि अगर फैसले 3 रुकनी बेंच करेगा तो उनका असल मायनों में इत्तलाक है, उस पर क्वेश्चन उठ जाएंगे। असल मायनों पे अदालत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, अपने घर को दुरुस्त करना भी ज़रूरी है। यानी कि अब पीडीएम तो भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है ना। जो तकसीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है उसका ज़ाहिर है कि सियासी तौर पे वो भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है, और काफ़ी हद तक वो ज़िम्मेदार हैं उस तकसीम के, और मेरे ख्याल में बड़ी मेहनत की है उन्होंने इस हवाले से कि किसी तरह, क्योंकि अजीब व गरीब सिचुएशन है ना कि पहले जब वो मामला आया था 3-2 से एक मेजॉरिटी वर्डिक्ट आ गया, उस पर 5 जज साहिबान ने साइन किया, जिसमें वो 2 जज साहिबान भी थे जिन्होंने बाद में कह दिया कि ये तो 4-3 है। पहले 3-2 वाले फैसले के ऊपर वो सिग्नेचर्स करें, उसके बाद मंसूर अली शाह साहब, जमाल मंदोखेल साहब एक डिटेल्ड ऑर्डर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये तो 4-3 है। तो वो सामने सिचुएशन आ गई। और सबसे पहले, इससे पहले कि मंसूर अली शाह साहब कहते, इससे पहले कि जमाल मंदोखेल कहते, सबसे पहले जिस शख्स ने कहा था कि ये 4-3 है, वो लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ थे। उन्होंने कहा था। उसके बाद फिर वो वाकई में जब डिटेल्ड ऑर्डर आया उसमें लिखा हुआ है कि वो 4-3 है। तो ये सियासी तौर पे अब उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश तो कर रहे हैं। तो बहरहाल जो इस्तदा थी कि फुल कोर्ट बनाया जाए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज वो भी, इस बेंच ने वो फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी है। और उन्होंने उसका रीज़न ये दिया, उन्होंने कहा है कि फुल कोर्ट बनाने से मामूल के जो केसेस हैं वो मुतासर होते। सर्टनली सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 50,000 से ऊपर वर्कलोड है केसेस का जो ज़ेर इल्तवा है, और अगर फुल कोर्ट बना दिया जाए और वो उस केस को सुने तो उस पर उसका असर तो पड़ेगा। इस हद तक तो ये बात दुरुस्त है, लेकिन फिर ये भी देखना है कि कितनी देर लगेगी इस केस को निमटने में। तो अगर तो ये चंद दिनों की बात है तो फिर उस हवाले से देखा जाए तो फुल कोर्ट बन भी सकता है मेरे ख्याल में। लेकिन मुझे लग ये रहा है
व्यूअर्स कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जानते हैं और वो ये भांप चुके हैं कि उनकी अपनी इंस्टीट्यूशन में इस वक्त इस हद तक इख्तलाफ है और इख्तलाफ राय है कि अगर वो फुल कोर्ट बनेगा तो वो एक नेक्स्ट लेवल का तमाशा मेरे ख्याल में पूरी कौम के सामने लग जाएगा। अभी ये जो बेंच था इसमें आप देखें जिस तरह से अमीरुद्दीन साहब अलहदा हुए, जिस तरह से मंसूर अली शाह साहब ने फ़ैसला सुनाया, जिस तरह से मंदोखेल साहब अलहदा हुए, जजेस रिक्यूज़ कर रहे हैं ख़ुद को, रिमार्क्स आ रहे हैं, डाइसेंटिंग है, इधर से एक रिमार्क आता है, उधर से उसका रिस्पॉन्स आता है, फ़ैसले अजीबो गरीब से। ये फ़ाइज़ ईसा साहब का जो फ़ैसला और अमीनुद्दीन साहब का फ़ैसला जिसमें 2 जूनियर जज साहिबान ने कह दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 184(3) के तहत समाअत नहीं कर सकते। आई मीन दिस इज़ फैसिनेटिंग फॉर मी एज अ लॉयर कि 2 जूनियर जज साहिबान